डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, हमको एक लाइन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है, उस लाइन से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये एक लाइन दी है, एक पॉइंट है, क्लियर। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस हमको निकालनी है, ये क्लियर। ओके, ये ए, ये बी, ये पॉइंट पी। ठीक है, तो हमको इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1, y1। ठीक है, तो और ये हमको पता था ax प्लस बी वाई प्लस सी में कि ये सी वाई ए 0, क्लियर। और ये 0, माइनस सी बाई बी, क्लियर। तो हमारे पास हमको अब निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट की, क्लियर। इसको मान लेते हैं m, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ d, क्लियर। तो हमको d निकालना है। तो d निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, मींस ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, 3 पॉइंट से हमको वो पता है कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी वी, तो हमको पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है ना, 1 माइनस 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, क्लियर। हमको फॉर्मूला पता है, तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स पता है और फॉर्मूला पता है, हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, हाफ x1 कितना है, अगर हम लोग करते हैं x1 0 x1 माइनस सी बाई ए। ठीक है, और y1 कितना है इसमें, माइनस सी बाई वी, और ये y1 और 0, क्लियर है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो हाफ वहाँ, ठीक है, 1 x1 इंटू 0 प्लस सी बाई ए y1 माइनस 1 0 प्लस सी बाई ए इंटू सी बाई बी प्लस 1 0 इंटू y1 माइनस प्लस सी x1 बाई बी, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, ये हमारा आ गया सी y1 बाई ए माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी प्लस सी x1 बाई बी, क्लियर। तो हाफ सी बाई ए बी कॉमन ले लिया, क्लियर। तो ये हमारा हो गया सी बाई ए बी कॉमन ले लिया, तो ये हो गया बी y1 प्लस ए x1, ठीक है, और प्लस सी माइनस का माइनस सी प्लस ए x1, क्लियर, इतना क्लियर। दिस इज प्लस प्लस प्लस, ओके। हाफ सी अपॉन ए बी, बी y1 प्लस सी प्लस ए x1 इक्वल्स टू हाफ सी वाई ए बी ए x1
प्लस BY1 प्लस C। क्लियर? इतना हमको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है अगर इस एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल APV इक्वल्स टू हाफ AB इंटू डी, हाफ AB इंटू डी। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, AB की लेंथ निकालते हैं। ठीक है, अगर AB की लेंथ आ जाएगी तो हम लोग इसको इक्वल करके क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये क्लियर है इतना यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग AB की लेंथ निकालते हैं पहले। AB की लेंथ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले x2 माइनस x1 करते हैं। ठीक है, माइनस CY प्लस ठीक है, उसकी कितना आया, C स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई B स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? C स्क्वायर को मान लिया, अंडर रूट ऑफ 1 बाई A स्क्वायर प्लस 1 बाई B स्क्वायर। क्लियर? C स्क्वायर बाई AB अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई है। अब हमने कहा था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल्स टू हाफ AB इंटू डी। क्लियर? अभी हमने एरिया निकाला, वो ये आया हाफ C बाई AB, AX1 प्लस BY1 प्लस C। ठीक है, अब हमको पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस AB और हाइट इज D। यहाँ से हमने AB की लेंथ निकाल ली, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो इस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने AB की लेंथ निकाल ली। अब एरिया हमको पता है कितना, हाफ C बाई AB। क्लियर? सॉरी, यहाँ से C ओनली, हाफ C बाई AB इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, एरिया हमको पता है कितना है, यहाँ से एरिया ऑफ एंगल हाफ C बाई AB AX1 प्लस BY1 प्लस C इक्वल्स टू हाफ AB की लेंथ कितनी है, ये C बाई AB रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू D। क्लियर? तो हाफ C बाई AB कैंसिल पूरा। ठीक है, तो D इक्वल्स टू क्या आया, AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चूँकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो मॉड लगा दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर? यहाँ से कैसे निकाला, सबसे पहले हम लोगों ने तीन कोऑर्डिनेट्स से पता है हमको, A का, P का और B का, तो हमने इसका एरिया निकाल दिया, जो एरिया हमारा ये आया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमने हाफ बेस AB इंटू हाइट लगा दिया और AB की लेंथ यहाँ से निकाली, फिर इन दोनों को बराबर कर दिया और D की वैल्यू निकाल दी। तो ये डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होता है। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी पॉइंट से, पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकालनी है लाइन से, तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है D इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C डिवाइड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? अभी क्लास टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक
तो अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेम पहले बना देते हैं हम लोग। तो एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक है, लाइन L1 L2, ठीक है, ये x और ये y। क्लियर? दो लाइंस दी गई हैं, दोनों पैरेलल लाइंस हैं L1 और L2। अब हमको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है कि ये कितनी है, ठीक है। तो अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इस पॉइंट को, ऑरिजिन को एक पॉइंट मानते हैं, जो हम लोगों ने पहले देखा था कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो इस पॉइंट से अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, और एक बार इस पॉइंट से L2 की डिस्टेंस निकालते हैं और L2 की डिस्टेंस से और L1 की डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी D, ठीक है। तो पहले हम इसको मानते हैं D1, ठीक है, और इस पूरे को D2, इसको D1। क्लियर? तो क्लियर है, अगर हम लोग D2 से D1 माइनस कर देंगे तो T की डिस्टेंस आ जाएगी। हमने इस पॉइंट को एक ऑरिजिन को एक पॉइंट मान लिया है, उस पॉइंट से हमने अभी इस फॉर्मूले से कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पॉइंट की फ्रॉम लाइन से, हम लोग D1 निकालेंगे और D2 निकालेंगे, ठीक है। तो हमको पता है L1 is D1 distance from origin, L2 D2 distance from origin, ठीक है। L1 जो है D1 डिस्टेंस से, L2 D2 डिस्टेंस से, एंड L1 and L2 आर having distance D, ठीक है। तो देन D इक्वल्स टू D2 माइनस D1। क्लियर? D जो है वो D2 माइनस D1 है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं D2 कैसे निकालेंगे? हम लोगों को पता है पॉइंट जो है ऑरिजिन है, मीन्स 0,0, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, ये वाला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो क्या फॉर्मूला था हमारा? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं इसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c1, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c2, ठीक है। क्लियर? अब हम लोग इसमें लगाते हैं a x1 चूंकि 0 प्लस b y1 भी 0 प्लस c c1 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया c1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब सेम D2 आ गया, तो D2 देख लीजिए एक बार कैसे आया कि इस पॉइंट ऑरिजिन को एक पॉइंट माना और इस लाइन से उसकी डिस्टेंस निकाली, जिसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले निकाला था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो D2 आ गई हमारी। इसी प्रकार से D1 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेम पॉइंट ऑरिजिन से है, ठीक है। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c2, तो इसका क्या आ गया c2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब हमको निकालना क्या है? D। तो D आपको पता है कि D2 माइनस D1 है, D2 से जब D1 हटाएं तो D आ गया, तो D हो गई हमारी D2 माइनस D1। क्लियर? D2 हमने निकाला है ये C1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। D1 अभी हमने निकाला है ये
C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। D2 तो D2 था तो सॉरी ये C2 होगा, D1 था तो ये C1 होगा। क्लियर? ठीक है, तो C2 माइनस C1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से D आ गया। क्लियर? या इस C2 को C2 माइनस C1 को हम लोग ले सकते हैं C, डायरेक्टली C, तो D इज इक्वल टू मॉड ऑफ C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला आ गया। अगर हमको दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, उनकी अगर डिस्टेंस निकालनी है तो D इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या D इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? कैसे निकाला था? सेम, इसको पॉइंट मान के सेम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन निकाला इसके लिए, और दोनों को सेपरेट कर दिया, जिससे हमारे पास D इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्लियर आ गया। हमको एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है तो करने हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, टू लाइंस दी हैं 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो लाइन दी हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस C2 माइनस C1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने प्रूव किया था, अब इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं। तो C2 क्या है, 5 माइनस 7 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2y 25। ठीक है, तो 2/5। फिर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये 2/5। क्या किया हम लोगों ने कि दो पैरेलल लाइंस दी हैं। ठीक है, उन दोनों पैरेलल लाइंस की जो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, D इक्वल टू C2 माइनस C1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या D इक्वल टू C2 माइनस C1 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, तो उसको मैंने अप्लाई किया है। तो C2 हमको पता है 5 है, C1 हमको पता है 7 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और इस A और B की वैल्यू पता है, तो यहाँ से D इक्वल टू 2/5 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है सेकेंड, उसमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन वर्क्स एज अ प्लेन मिरर फॉर अ पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है वो प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है एक पॉइंट के लिए, और हमको इमेज निकालनी है 1,2 की। ठीक है, इन x माइनस 3y प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x से ड्रॉ करते हैं। क्लियर? ये जो लाइन जो है वो ये लाइन है क्या, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लाइन दी है हमको। ओके, ये x ये y। क्लियर? तो इसने बोला है 1,2 एक पॉइंट है, जैसे ये 1,2 है, 1,2 p। ठीक है, और जो ये लाइन है वो एक प्लेन मिरर की तरह काम कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इसकी एक इमेज बनेगी। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं h, k, q। क्लियर? क्लियर? q पॉइंट मान लिया और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसकी इमेज यहाँ पे बनी q पॉइंट पे, जो कि है h, k। तो हमको ये h, k निकालना है कि h और k की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा था, तो उसने यहाँ पे एक इमेज बना दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, पक्का है, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसका,
इस लाइन का पी क्यू का ये हाफ है, क्योंकि ये इमेज है उतना ही डिस्टेंस पे बनेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि हमको पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर, तो हमको पता है कि जो इसका स्लोप होगा, बिकॉज x minus 3y plus 4 equals to 0 and PQ are perpendicular, ठीक है, क्लियर। तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। स्लोप ऑफ PQ, इसको मैंने मान लिया m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन m1 इसका, ठीक है। तो इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -3y इक्वल्स टू -4, ठीक है। 3y इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू एक्स वाई 3 प्लस 4/3, m इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसका स्लोप हम लोग को मिल गया m इज इक्वल टू 1/3। कैसे निकाला, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाया और मतलब हमको इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया, तो m हमारे पास 1/3 आ गया है, ठीक है। तो हमको पता है इसका m कितना है, 1/3, क्लियर, ओके। तो ये इसका स्लोप क्या आ गया, माइनस स्लोप ऑफ PQ कितना हो गया, -3, ठीक है। अब हम लोगों को PQ का स्लोप पता है कितना, -3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट की जो ये पॉइंट है इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ t, ठीक है। जो कि ये अभी हम लोगों ने स्लोप ऑफ PQ निकाला, तो क्या हो सकता है अगर हम लोग इसको इस इक्वेशन से इसमें से करते हैं तो 1,2, तो ये हो गया 2 माइनस के डिवाइड बाई 1 माइनस एच इक्वल्स टू -3, क्लियर। यहाँ से हमने कर दिया, स्लोप का फॉर्मूला लगाया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हमें लगाया 2 माइनस के डिवाइड बाई 1 माइनस एच इक्वल टू -3, तो इसको उधर ले जाएंगे, -3 प्लस का 3h, क्लियर, ओके। तो ये हमारा हो जाएगा 3h प्लस के 3h प्लस के इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, 3h प्लस के इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स ऑफ t, चूंकि ये मिड पॉइंट है तो h प्लस 1/2 k प्लस 2/2, क्लियर। मिड पॉइंट है तो हमने x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 का फॉर्मूला लगा दिया है, तो हमको t के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, h प्लस 1/2 k प्लस 2/2, ठीक है। t सेटिस्फाई इक्वेशन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्योंकि t जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, देख रहे हैं आप, x माइनस 3y प्लस 4 पे लाई कर रहा है t, तो जो ये t पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो t की वैल्यू हमने इस पर पुट कर दी, तो ये है h प्लस 1/2 माइनस का 3 k प्लस 2/2 इसका 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। माइनस का 3k माइनस का इसको ऐसा कर दो 3k प्लस 6/2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो h प्लस 1 माइनस 3k
-6 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आई h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये आ गई h माइनस 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है। अगर हम लोग दो इक्वेशन हमारे पास पता है हमको, 3h प्लस k इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन क्या है h माइनस 3k इक्वल्स टू -3। क्लियर। दो इक्वेशन हमारे पास पता है h माइनस 3k प्लस 3। ठीक है। और एक इक्वेशन है 3h प्लस k इक्वल टू 5। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया 9k 9 ठीक है, माइनस प्लस से कैंसिल। ठीक है, 10k इक्वल्स टू 14 k इक्वल टू 14/10 k इक्वल टू 7/5। ठीक है, k 7/5। ठीक है। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 3h प्लस 7/5 इक्वल्स टू 5, 3h इक्वल्स टू 5 प्लस 7/5, 25 प्लस 7 32, 32/5 इंटू 3 इक्वल्स टू 32/15 h। तो हमारे पास k और h की वैल्यू आ गई।